अधिकारी थे। तो अशोक खेमका जिन्होंने ये जांच शुरू कराई, उनसे ही जांच कराते। अगर इनको इतना जांच कराने का मतलब इच्छा थी कि आईएएस ऑफिसर से होना चाहिए, वैसे तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी। एसआईटी या कोर्ट के माध्यम से होता तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। जी, अगर एसआईटी के माध्यम से होता तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। बात बिल्कुल सही है। राजनाथ जी ने भी इस बात को कहा है कि अगर 4 जिलाधिकारियों के माध्यम से जमीन का इधर से उधर हस्तांतरण हो रहा है, वो 4 जिलाधिकारी अगर उनको ये जांच दे दी जाए तो क्या हो। लेकिन रजिस्ट्रार की हैसियत से क्या अशोक खेमका को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था? संपित, क्यों नहीं? देखिए, पहले इस मुद्दे को किसी ने उठाया कि जो हरियाणा में लैंड डील्स में रॉबर्ट वाड्रा का गलत हाथ है, तो उस विषय को अशोक खेमका जी ने उठाया। और रात के 10 बजे देखिए, सरकार इस प्रकार बौखला गई कि दामाद जी पर यह हाथ आ गया है, तो सरकार इस कदर बौखला गई कि रात के 10 बजे उनका तबादला होता है खेमका जी का, और उन्हें वहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो स्वाभाविक है, अगर एक सच्चे इंसान से इन्हें जांच करानी थी, आईएएस ऑफिसर से, तो खेमका जी से ही कराते। जी नहीं, अच्छा तो निश्चित तौर से यह है कि अच्छा तो यह होता कि अगर इसकी सेमी जुडिशियल या जुडिशियल इंक्वायरी होती, ताकि सच सामने आ जाता। क्योंकि बात कुछ भी हो, रॉबर्ट वाड्रा के रसूख को कोई भी इनकार उससे नहीं कर सकता, और हरियाणा सरकार उनके रसूख के दबाव में होगी। इससे भी कोई एक बात और जोड़ना भी चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जांच तो एक पर्दा मात्र था। वैसे जांच तो उन्होंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने वाड्रा जी के काले कारनामों को समक्ष रखा था। जांच ऐसा हुआ था कि आपको आश्चर्य हुआ होगा, हम सबने देखा था कि जो हमारे राष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं जी, चिदम्बरम साहब, वो उस दिन वाड्रा जी के मुनीम जी बन जाते हैं और खुद ऐलान करते हैं कि वाड्रा जी के इनकम टैक्स के सारे रिकॉर्ड सही हैं, किसी प्रकार में उनमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे संभव हुआ कि 4-5 घंटे में चिदम्बरम साहब खुद जांच कर लेते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वाड्रा साहब की इनकम टैक्स की रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। तो एक तरह से ये तो प्री आयोजित था, पहले से ही आयोजित था, पूर्व आयोजित था कि इस प्रकार से वाड्रा साहब को इस दलदल से निकालना है और गांधी परिवार को और कांग्रेस को बचाना है। नहीं, वो तो एक मंत्री का बयान भी आ गया था कि अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, अगर सोनिया गांधी जी बिल्कुल, मगर वो खुद उनकी कुर्बानी की जो हालत आ गए थे। खुर्शीद साहब तो खुद जो है जो जान देने को तैयार थे, उनकी जान निकलने की बारी आ गई थी। अब भी निकल सकती है जांच अगर सही तरीके से कांग्रेस कराए तो। जी, और जहां तक रही पी चिदम्बरम की बात, तो संभव है, पी चिदम्बरम साहब वकील हैं और संभव है कि रॉबर्ट वाड्रा उनसे इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को दिखाते रहे हैं। इस पे प्रश्न क्या? स्वाभाविक, ठीक कह रहे हैं आप कि वित्त मंत्री से ही अपना इनकम टैक्स का काम करवाते होंगे, तभी वित्त मंत्री को ये सब कुछ पता है। बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से हो सकता है, इनफॉर्मल तरीके से ही सब कुछ हो रहा है, अनौपचारिक तरीके से ही हो रहा है। औपचारिक तरीके से कहां हो रहा है? औपचारिक तरीके से नहीं हो रहा है। इसी बात की हम डिमांड कर रहे हैं कि औपचारिक तरीके से हो। बिल्कुल ठीक। चलिए संपत जी, हम चलते हैं मनोहर मनोज जी के पास और मनोहर मनोज जी से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। मनोहर मनोज जी, कैसे देखते हैं आप रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट का दिया जाना? भारतीय जनता पार्टी से हैं तो उनको वो अपनी वो लाइन लेने के लिए बाध्य हैं, लेकिन मुझे नितिन गडकरी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा का ये अगर ये जो केस बन रहा है तो मैं इससे बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूं। रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर या कोई किसी पोजीशन पर नहीं बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने जो भी इरेगुलरिटी की है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको मदद करी है या उन्होंने जमीन का जो भी लेन देन किया है, वो उसमें कोई असत्य हो ये मैं नहीं कहता, उसमें काफी सत्यता होगी।